Everyone, myself Bhadresh Kathar and I am your maths teacher. Today we are going to chapter number 5 division, problem solving using a model, and also we have to see the step of the problem solving. Okay, so let's start the lecture. Okay, so there is a problem solving using a model. So there is a basically two type of models, पार्ट वॉल मॉडल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. पार्ट वॉल मॉडल जो है वो दोनों के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है एंड डिवीज़न के लिए भी है. ओके, एंड सेकेंड वन इज़ अ कंपैरिजन मॉडल. ओके, सो कंपैरिजन मॉडल एंड पार्ट वॉल मॉडल. So first of all we have to know about the what is the multiplication model and what is the division model. Okay, so both are ऑपोजिट. ओके, दोनों जो है वो ऑपोजिट है एक दूसरे से. जो हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे उसका हम उल्टा करेंगे डिवीज़न में. ओके, सो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेशन मॉडल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ व्हाट इज़ अ 4 टाइम 3. अगर हम यहाँ पे कोई भी एक पार्ट को मैनी पार्ट से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वॉल. ओके, फॉर एग्जाम्पल देर इज़ 3. ओके, सो जो 3 की वैल्यू है वो सिर्फ एक पार्ट की वैल्यू है. जो इतना हमारा पार्ट है उसकी वैल्यू 3 है. ओके, सो इट मीन्स ये सारे जो आपको डिवीज़न दिख रहे हैं सभी की वैल्यूज़ यहाँ पे 3 होगी. ओके, सो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3. ओके, सो सभी पार्ट्स की वैल्यू 3 होगी. ओके, सो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने लर्न किया था कि मल्टीप्लिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. जो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो होता है हमारा डिवीज़न. बट हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है कि व्हाट इज़ अ 4 टाइम्स 3. ओके, अगर 3 को हमने 4 टाइम लिख दिया तो वो कितना होता है. सो 1 2 3 एंड 4. तो अभी हम क्या कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 4. ओके, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 4 पार्ट्स अवेलेबल है इक्वल ग्रुप्स के. ओके, 1 2 3 एंड 4 हमारे पास 4 पार्ट्स है एंड हमारी वैल्यूज़ कितनी है, इन ईच ग्रुप हैव अ 3. ओके, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12. ओके, सभी को हम इक्वल पार्ट्स में पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर जितने हमारे ग्रुप्स बनते हैं उसको हम उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमारे यहाँ पे इक्वल वैल्यूज़ कौन सी है, 3. सभी के अंदर 3 है एंड कितने टाइम है, 4 टाइम्स. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 4. सो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12. ओके, नाउ ऑपोजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बोला था. सो इन डिवीजन मॉडल डिवाइड 15 पेंसिल्स इनटू 5 इक्वल ग्रुप्स. सो नाउ यहाँ पे 15 पेंसिल्स अवेलेबल है और हमें उसको 5 ग्रुप्स में इक्वली शेयर करना है. ओके, सो यहाँ पे वॉल दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वॉल है वो यहाँ पे दिया हुआ है. बट यहाँ पे क्या था, वॉल हमें फाइंड आउट करना था और यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए थे. ओके, सो यहाँ पे हमें उसका ऑपोजिट फाइंड आउट करना है. ओके, सो यहाँ पे कितने ग्रुप्स क्रिएट करने को बोला है, 5 ग्रुप्स. ओके, 1 2 3 4 एंड 5. हमने यहाँ पे ग्रुप्स तो फाइंड आउट कर दिए बट हमें ग्रुप्स की वैल्यू नहीं पता अभी. ओके, सो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, डिवीज़न. 15 डिवाइडेड बाय 5. ओके, 15 डिवाइडेड 5 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो 15 जो है वो हमारा डिविडेंड है एंड 5 हमारा डिवाइज़र. नाउ आपको पता ही है किस तरह से डिविजन्स करना है. सो 5 के टेबल में 15 कब आता है, सो 5 3 ज़ा 15. सो देर इज़ अ 3 एंड 15. नाउ देर इज़ अ रिमाइंडर इज़ अ 0 0. सो आंसर इज़ 3. जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हमारा आंसर होता है. ओके, सो यहाँ पे हमें 3 मिल चुका है. ओके, सो देर इज़ ऑल्सो 3. सो हैव ईच ग्रुप हैव अ
3 वैल्यूज़। ओके, तो इन ईच ग्रुप हमारे पास यहाँ पे 3 पेंसिल्स अवेलेबल होगी। ओके, सो हाउ टू फाइंड आउट द डिवीज़न मॉडल। वॉल हमारा यहाँ पे 15 है एंड डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ पार्ट्स। तो नंबर्स ऑफ पार्ट्स हमारे पास कितने हैं? 5, 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल टू हमारा जो 1 पार्ट रहेगा उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। सो वो मिलेगी हमें यहाँ पे 3। ओके, सो इसी तरह से हम यहाँ पे मॉडल्स का यूज़ करके हमारा डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा पार्ट वॉल मॉडल। ओके, जिसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न दोनों को किस तरह से करना है वो हमने यहाँ पे सीखा। ओके, इट्स अ पार्ट वॉल मॉडल। ओके, पार्ट वॉल मॉडल जिसके अंदर हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न दोनों यहाँ पे देख लिए हैं। ओके, नाउ वी हैव टू गो टू द कंपैरिजन मॉडल। ओके, सो व्हाट इज़ द कंपैरिजन मॉडल। कंपैरिजन मॉडल के अंदर ऑलवेज यहाँ पे 2 बार ग्राफ आएंगे, यहाँ पे ए एंड बी सभी के अंदर 2 आएंगे कंपलसरी, बिकॉज ऑफ हमें यहाँ पे कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन किसी के भी अंदर हमें करनी होगी तो हमें मिनिमम 2 वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए। ओके, 2 अलग अलग चीज़ के बीच में ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द कंपैरिजन मॉडल। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, A has a 8 stamps, B has a 5 times as many stamps as a A. How many stamps does B have? ओके, यहाँ पे A और B दो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटीज़ है। ओके, सो A has a 8 stamps, तो हम यहाँ पे A को एक वैल्यूज़ के अंदर 8 stamps ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नाउ B, सो B के पास कितनी स्टैम्प्स है? उसके पास 5 है। कितने हैं? 5। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारी लार्जर क्वांटिटी है और ये हमारी स्मॉलर क्वांटिटी है। ओके, नाउ वी हैव टू गो टू द आंसर। सो देर इज़ अ ए हैज़ अ 8 स्टैम्प एंड बी हैज़ अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज अभी हमें पता नहीं है कि बी के पास कितने स्टैम्प्स है, बट हमें ये ज़रूर पता है कि 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 एंड 5। तो अभी हमें यहाँ पे एक वैल्यू तो पता है, हमारे पास 8 है। ओके, सो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, सो 8 मल्टीप्लाई बाई 5। हम यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई 5 कर सकते हैं। सो 8 5 ज़ा 40, बिकॉज एक की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है 8 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 8 मल्टीप्लाई बाई 5, सो 8 5 ज़ा 40। सो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो 40 होगी, बिकॉज हमें एक वैल्यू पता है। ओके, सो देर इज़ अ 40। नाउ डिवीज़न मॉडल। मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न बोथ आर ऑपोजिट। जो हमने लास्ट में किया उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट जो होगा वो हमारा होगा डिवीज़न मॉडल। ओके, सो देर इज़ ऑल्सो ए एंड बी। मैंने आपसे बोला था कि हर एक कंपैरिजन मॉडल के अंदर ए और बी ज़रूर आएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलर क्वांटिटी एंड लार्जर क्वांटिटी। लास्ट सम के अंदर हमारे पास स्मॉलर क्वांटिटी का आंसर था, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, एंड यहाँ पे लार्जर क्वांटिटी है और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था। ओके, सो नाउ क्वेश्चन इज दैट B has 40 stamps. B has a 40 stamps. He has 5 times as many stamp A. A से यहाँ पे 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 एंड 5। A की कंपैरिजन में इसके पास 5 है। ओके, हाउ मेनी स्टैम्प्स डज A हैव। तो यहाँ पे हमें A के पास कितने स्टैम्प्स होंगे वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पे वॉल कितना है? 1 2 3 4 एंड 5 हमारा यहाँ पे ग्रुप्स है, एंड टोटल हमारा 40 है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 40 डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज ऑफ हमारे पास यहाँ पे जो वॉल है वो 40 है, एंड ग्रुप्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। सो
14 divided by 5, 14 divided 5 इज इक्वल टू 8. ओके, सो हमारा यहाँ पे जो एक वैल्यूज़ है, जो हमारा एक क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू होगी 8. ओके, सो सभी की वैल्यूज़ 8 ही होगी. 8, 8, 8, 8 एंड 8. सभी का आप अगर एडिशन भी करो तो भी 40 आएगा. एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 5, 8 5 सा 40, इस तरह से भी हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे एक स्टेम जो है उसकी वैल्यूज़ 8 एंड बी 40. ओके, हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है. सो स्मॉलर क्वांटिटी इज इक्वल टू लार्जर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, तो हमने अभी क्या सीखा कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, बट देर इज़ अ सम स्टेप्स how to solve the problems. Okay, so there is a example number 1. A shopkeeper bought 6 boxes of apples. Each box contained 120 apples. How many apples did he buy? एक शॉपकीपर ने यहाँ पे 6 बॉक्स ऑफ एप्पल्स, इसने 6 बॉक्स ऑफ एप्पल्स यहाँ पे परचेस किए. ईच बॉक्स कंटेन 120 एप्पल्स. हर एक बॉक्स के अंदर 120 एप्पल्स है. सो हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाई, तो उसने टोटल कितने एप्पल्स बाई किए. ओके, हमें ये फाइंड आउट करना है. तो उसके कुछ स्टेप्स हैं कि हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग. हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, हमें वो पहले अंडरस्टैंड करना है. तो पहले सोचो कि अ बॉक्स हैज़ अ 120 एप्पल्स. अगर एक बॉक्स की पैटी है, अदरवाइज एक बॉक्स है, उसके अंदर 120 एप्पल्स है. ओके, सो 6 बॉक्सेस के अंदर कितने होंगे. सो वेरी इजी, 120 मल्टीप्लाई बाई 6. हैव यू अंडरस्टैंड. अगर एक बॉक्स के अंदर 120 एप्पल्स है तो 6 बॉक्सेस के अंदर कितने होंगे, 120 मल्टीप्लाई बाई 6. ओके, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें सिर्फ सोचना है. ओके, नाउ सेकेंड स्टेप इज़ अ प्लानिंग. ओके, सो दिस मीन्स वन पार्ट इज़ अ 120 एंड वी हैव अ फाइंड आउट द वॉल. हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हॉल. ओके, सो लेट्स ड्रॉ अ मॉडल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक मॉडल ड्रॉ करेंगे. ओके, सो हम यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, डिपेंड करता है कि वो किस तरह से दिया हुआ है. यहाँ पे किसी की कंपैरिजन दी हुई है. अगर कंपैरिजन नहीं दी गई है तो हम यहाँ पे पार्ट वॉल मॉडल का यूज़ कर सकते हैं. अगर यहाँ पे कोई दो चीज़ों की वैल्यू दी गई है, एप्पल एंड बनाना, अदरवाइज कार एंड बाइक, अदरवाइज वाटर एंड पेट्रोल, अगर कोई भी दो चीज़ों की यहाँ पे अगर कंपैरिजन दी होती तो हम यहाँ पे कंपैरिजन मॉडल का यूज़ करते. बट यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यूज़ दी गई है, ओनली एप्पल्स. ओके, सो नाउ देर इज़ अ पार्ट वॉल मॉडल. ओके, सो यहाँ पे हम पार्ट्स कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारे पास 6 बॉक्सेस है. ओके, एंड ईच बॉक्स हैव अ 120 एप्पल्स. तो आप यहाँ पे देख सकते हो 120 एप्पल्स, इसीलिए हमने यहाँ पे 120 लिखा हुआ है. ओके, सो नाउ 6 मल्टीप्लाई बाय 120. ओके, नाउ वी हैव टू डूइंग मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है. ओके, सो 120 मल्टीप्लाई बाय 6. फर्स्ट ऑफ ऑल 6 मल्टीप्लाई बाय 0. 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0. बिकॉज यू बेटर नो, अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें 0 ही मिलता है. ओके, कोई भी नंबर हो. ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ अ 6 मल्टीप्लाई बाय 2. 6 2s are 12, so there is a 2 and 1 कैरी आउट. ओके, सो यहाँ पे 1 कैरी आउट हो गई है. मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बट यू हैव टू एज्यूम. नाउ 6 मल्टीप्लाई बाय 1. अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें नंबर इटसेल्फ ही आंसर मिलता है. ओके, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6. ओके,
नाउ 6 + 1 हमारा जो यहाँ पे कैरी था वो यहाँ पे 1 है। सो 6 + 1, so 6 + 1 = 7, so there is a 720। सो हमारा जो आंसर है वो है यहाँ पे 720। द शॉपकीपर bought 720 apples in all। okay, so there is the answer। okay, now there is another example। Karun has a 124 beads and Sridha has a 5 times as many beads as a Karun। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दो अलग अलग नेम्स है, करुण एंड यहाँ पे है श्रीधा। ओके, श्रीधा एंड करुण। ओके, सो आप यहाँ पे माइंड और सोच सकते हो कि यहाँ पे अगर दो अलग अलग नेम्स है तो हमें यहाँ पे कंपैरिजन करनी पड़ेगी। सो वी आर यूजिंग दैट कंपैरिजन मॉडल। ओके, एंड देयर इज अ 2 क्वेश्चंस। हाउ मेनी बीट्स डज श्रीधा हैव? सो यहाँ पे आप देख सकते हो श्रीधा हैज़ अ 5 टाइम एज मैनी। सिर्फ 5 टाइम लिखा है, यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ हमें नहीं दी गई है। ओके, ओनली 5 टाइम्स। तो हम यहाँ पे 5 ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। बट हमें वैल्यूज़ अभी नहीं पता, बट हमें ये वैल्यूज़ ज़रूर पता है कि करुण हैज़ अ 124 बीट्स। ओके, सो हम यहाँ पे दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। करुण हैज़ अ 124 beads and Sridha has a 5 times as many beads as Karun, 1 2 3 4 and 5। तो अगर यहाँ पे करुण के पास 124 है तो ये सभी ग्रुप्स के अंदर 124 बीट्स रहेंगे। ओके, सो सभी के पास 124 बीट्स होंगे। ओके, सो यहाँ पे जो सभी हमारे बीट्स के ग्रुप्स है उसके अंदर 124 बीट्स होंगे। बट यहाँ पे ग्रुप्स कितने हैं? 5 ग्रुप्स। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई। ओके, सो यहाँ पे 124 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 124। सो 5 यूनिट इज इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई बाय 5। सो आंसर इज 620। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, 5 4 ज़ा 20, so there is a 0 and 2 carry out। okay, then after 5 multiply by 2, 5 2s are 10 and 10 plus 2 is equal to 12, so there is a 2 and 1 carry out। 5 1s are 5 plus 1 carry is equal to 6। it means Sridha has a 620 beads। okay, now next question is how many beads do Karun and Sridha have in all? इन दोनों के पास all कितने हैं? करुण के पास 124 है एंड श्रीधा के पास कितने हैं? हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है 620। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे एडिशन करना है। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ अवेलेबल है, करुण की 124 एंड श्रीधा की यहाँ पे 620। बस दोनों को एडिशन कर दो। ओके, सो देयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर बी। करुण हैज़ 124 एंड श्रीधा हैज़ अ 620। ओके, सो वी हैव टू ऐड दिस नंबर्स। ओके, सो हम यहाँ पे एडिशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वंस डिजिट 4 + 0, 4 + 0 is equal to 4। after that 2 + 2, 2 + 2 is equal to 4। after that 1 + 6, 1 + 6 is equal to 7। so answer is 744। so there is the answer 744। सो यहाँ पे इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको ये सारे चेकआउट करने हैं। ओके,
And now we are going to exercise number 5.8. Okay, complete each model, then write the multiplication or division sentence. Okay, so question number A. Kavita baked 6 trays of cookies. There are 16 cookies on each tray. How many cookies does Kavita bake all together? सो यहाँ पे ट्रेज कितनी है? तो यहाँ पे 6 ट्रेज है. ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो हमारे पास जो यहाँ पे ग्राफ है उसके अंदर 6 ग्रुप्स है बिकॉज ऑफ यहाँ पे 6 ट्रे है. ओके, 6 ट्रे मीन्स यहाँ पे 6 ग्रुप ऑफ कुकीज़. ओके, सो देर आर 16 कुकीज़ ऑन ईच ट्रे. मतलब कि यहाँ पे ये जो पार्ट्स है वो आप यहाँ पे ट्रे समझ सकते हो. एंड ईच ट्रे हैज़ अ 16 कुकीज़. ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 कुकीज़. सो ईच ट्रे हैज़ अ 16 कुकीज़. ओके, सो यहाँ पे जो एक पार्ट है उसके अंदर 16 कुकीज़ है और हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने हैं? यहाँ पे 6 ट्रे है. सो इट मीन्स 16 मल्टीप्लाई बाय 6. ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 6. ओके, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 96. अगर आपको टेबल्स कम्प्लीटली आते होंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो. ओके, 16 6 96. सो आंसर इज 96. ओके, आई अगेन रिपीट दिस सम. किस तरह से हमने किया? सो देर इज़ अ 6 ट्रे. तो हमने यहाँ पे 6 ग्रुप बना लिए, 1 2 3 4 5 एंड 6. अभी हमें 6 ट्रे की वैल्यूज़ नहीं पता. इट मीन्स देर इज़ अ क्वेश्चन मार्क. ओके, बट हमें यहाँ पे एक ट्रे की वैल्यूज़ पता है. वो कितनी है? 16. ओके, सो 16 को 6 टाइम हम करेंगे तो क्या होगा? तो होगा 196 बिकॉज ऑफ 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16. तो इतना लंबा एडिशन करने से अच्छा है कि 16 मल्टीप्लाई बाई 6 कर दें बिकॉज सारे ग्रुप्स इक्वल हैं. सो 16 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 96. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी. सो Garvik packs 112 muffins equally in 4 boxes. So how many muffins are there in each box? Okay, so पहले आपको ये समझना है और होमवर्क के अंदर ये सॉल्व आउट करना है. ओके, एंड वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर सी. So in school gymnasium there are 25 basketballs and 6 times as many tennis balls as basketball. फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ है. कौन सी? बास्केटबॉल एंड टेनिस. यहाँ पे देख सकते हो बास्केटबॉल एंड टेनिस. तो यहाँ से हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे हम कंपैरिजन मॉडल का यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पे 2 अलग अलग वैल्यूज़ है, बास्केटबॉल्स एंड tennis. Okay, so there is a question number 1. How many tennis balls are there? So first of all यहाँ पे 25 basketballs है. Okay, so यहाँ पे 25, जो ये हमारा है वो basketballs है और ये हमारा टेनिस है बिकॉज ऑफ यहाँ पे 6 टाइम दिया हुआ है. so 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स. ओके, और यहाँ पे 25 जो है वो हमारी बास्केटबॉल वैल्यूज़ है. ओके, सो यहाँ पे 6 हमारे सेम ग्रुप है. सो नाउ 25 मल्टीप्लाई बाय 6. ओके, 25 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमें यहाँ पे टेनिस बॉल्स की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, ओके, सो देयर इज़ अ 25 multiplied by 6. So 25 multiplied by 6 is equal to 150. So there is a 150.
Okay. Now question number 2. How many tennis balls and basketballs are there all together? सब होके यहाँ पे कितना है, मतलब कि यहाँ पे टेनिस बॉल्स एंड बास्केट बॉल्स, बट हमें यहाँ पे टेनिस बॉल की वैल्यू तो ऑलरेडी पता चल गई है, कितनी है 150, एंड बास्केटबॉल वैल्यू भी हमें पता है, वो है यहाँ पे 25. ओके, सो हमें यहाँ पे ऑल टुगेदर फाइंड आउट करना है. इट मीन्स सब में मिला के कितने होते हैं. सो इट मीन्स हमें यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा. ओके, सो 25, सो देयर इज अ 25 प्लस 150. ओके, सो हमारा एडिशन क्या होगा 175. So there is a 175. ओके, हम यहाँ पे एडिशन करके देख लेते हैं. ओके, सो देर इज़ अ 150 प्लस 25. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस डिजिट 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5. आफ्टर दैट 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 and 1 as it is. So answer is 175. Okay, so there is a answer 175.